नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पहलवानों की इंसाफ की लड़ाई अब इस मोड़ पर आ जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतने दिन से जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए धूप बारिश को झेल रहे खिलाड़ियों ने आंसुओं का सैलाब लिए अपनी कड़ी मेहनत और पसीने से कमाए हुए मेडलों को गंगा में बहाने का फैसला लिया। पहलवानों ने कहा, मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। इस ऐलान के बाद पहलवान हर की पौड़ी में अपने मेडल लेकर पहुंचे। आंखों में आंसू थे और मेडल बहाने की जिद। लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत वहां पहुंचे और पहलवानों को समझाने में जुट गए। काफी देर की बातचीत के बाद पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने का फैसला टाल दिया। पहलवानों से बात कर टिकैत ने 5 दिनों का समय लिया है। टिकैत ने उनसे मेडल्स और मोमेंटो वाली पोटली भी ले ली है और इसके बाद सभी खिलाड़ी एक ही गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो गए। मैंने पहले भी कहा था कि खिलाड़ियों का जो मुद्दा है उस भावना के साथ हमने पहले भी अपनी बात जताई है, सहमति जताई है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उनके मेडल हैं वो उनकी कमाई है और इसलिए अपने मेडल किसी भी कारण से, घटनाएं जीवन में कई बार होती हैं, मेरे पास जो चीजें हैं मैं उनको समर्पित करूं, ये भाव जो है, ये मतलब चीजें आती हैं। आप मान लो किसी को लें कि जिस व्यक्ति पर उनके आरोप हैं, तो मान लो 15 दिन बाद जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, तो क्या गंगा जी से मेडल वापस लिए जा सकते हैं? मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं। हाँ, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ हैं और उन बहनों से हमें पूरी हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि उनके साथ कोई अनजस्टिस ना हो। जो देश का उसके ऊपर तो मैंने कोई ज्यादा विषय नहीं रखना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उन्होंने विश्वास करना चाहिए और जब कोर्ट का कोई मैटर आ जाता है तो कोर्ट के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि आज हमारी जो संवैधानिक पीठ है, लोगों का विश्वास उसके ऊपर जमा है। पूर्व में दिक्कतें थी कहीं न कहीं, परंतु आज उनको विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर। और आज इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले सीधा प्रवीण अत्रे जी आपके पास आना चाहूंगा। जो लड़ाई है वो अब गंगा में मेडल बहाने को लेकर आ गई है। खिलाड़ी आपने देखे ही होंगे किस तरीके से हर की पौड़ी पहुंचे और इंसाफ की लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ कहेंगे आप? अपनी प्रतिक्रिया आप दे दें, उसके बाद बाकी मेहमानों से प्रतिक्रिया लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा है कि हम जो भारतीय हैं, विशेष तौर पे जो सनातनी लोग हैं, वो कुछ विषयों को बड़े भावुकतापूर्ण ढंग से सोचते हैं, या यूं कहिए कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां पे हमारे इमोशंस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। खासतौर पे अगर विषय महिलाओं से जुड़ा हो तो वहां पे हमारा सोचने का नजरिया भावुकतापूर्ण होता है, वहां पे हम तार्किक ढंग से विषयों को नहीं देखते। लेकिन अगर किसी विषय में राजनीति चली जाए, राजनीति एंटर कर जाए, तो मुझे लगता है कि हमें भावुकता के साथ साथ उसको तर्क के साथ भी देखना चाहिए, तार्किक ढंग से भी हमें उस विषय को देखना चाहिए। अब जिस विषय के ऊपर लगातार इतने कुछ दिनों से चर्चा हो रही है, उस विषय के अंदर कल एक जो डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कल रोहतक के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उस पहलवान के चाचा के द्वारा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पहलवान जो है नाबालिग थी और उसी की शिकायत पे पॉक्सो एक्ट के अंदर FIR दर्ज हुई थी। कल उसके चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बताया कि उस पहलवान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नाबालिग भी नहीं है और कुछ लोगों ने उसके भाई को बरगलाया वगैरह वगैरह, ये सब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। जब ये तथ्य हमारे सामने आया तो हमें जब इस विषय पे चर्चा करें तो मुझे लगता है इस तथ्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मेडल गंगा में बहाने की बात है,
हालांकि जो मुझे जानकारी मिल रही है, मीडिया के जरिए मिल रही है कि उसमें ये परिवर्तन आया है कि मेडल नहीं बाए जा रहे और उसके अंदर एक बदलाव आ चुका है। अब तक मुझे जानकारी मिल रही है, हो सकता है तो आपके पास भी जानकारी होगी। लेकिन जब ये कहा गया कि 28 तारीख को दिल्ली पुलिस ने जो हमारे साथ किया उसके विरोध में हम मेडल पानी में बहाएंगे। देखिए एक और चीज चेतन जी आपको बड़े ध्यान देने वाली है, पहले एक कॉल आई थी कि हम मेडल वापस करेंगे। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उस दौरान जब ये कॉल दी गई कि हम मेडल वापस करेंगे तो बहुत से लोग ये तर्क दे रहे थे कि साहब अब मेडल वापस करोगे तो आपको पैसे भी वापस करने चाहिए। और आपने अपनी मेहनत से मेडल जीते हैं, जिसके अंदर सरकार की योजना, सरकार की पॉलिसी, सरकार की जो फैसिलिटीज है उनका भी कहीं ना कहीं हिस्सा है। लेकिन अगर आप 28 तारीख का जिक्र करके ये कहते हैं कि गंगा में मेडल बहा देंगे, साहब 28 तारीख को क्या हुआ था हमें उस पर भी गौर करना पड़ेगा। देखिए आपकी मांग थी एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होगी, कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, पुलिस एफआईआर के ऊपर जांच कर रही है, आपको धरना प्रदर्शन करने के लिए संवैधानिक ढंग से डेमोक्रेटिक वे से एक जगह मिल गई, आपने कैंडल मार्च भी निकाला। लेकिन 28 तारीख को जब आप ये प्रयास करें कि जो नई संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, एक इतना बड़ा इवेंट था जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा रहा था, और आप ये प्रयास करें कि वहां पे आप किसी तरह का व्यवधान या किसी तरह का धरना प्रदर्शन करके एक न्यूज बनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की बदनामी करे, और अगर पुलिस कानूनी ढंग से आपको रोकती है तो आप उसके विरोध में कहते हैं कि साहब हम तो अपने मेडल पानी में बहा देंगे। ये मुझे लगता है किसी भी तरह से उचित नहीं था। हमें इन सभी तथ्यों पे गौर करना चाहिए जब भी हम इस विषय पे चर्चा करें। ठीक है प्रवीण जी। कमल अन्ना जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सबको, बाकी प्रवक्ता भाइयों को भी मैं 2-4 बातें जरूर कहना चाहूंगी। आई स्टार्ट विद कि सहलू तो क़यामत और कह दूं तो बगावत। मेरे दुश्मन की महफिल में चल रही थी मेरी मौत की साजिश की बात, हम पहुंचे तो बोले उम्र लंबी है, कह के बात टाल दी। हमें मारना है तो मार दे तो अपने हाथों से, मार सके हमें साजिश से दुश्मन, इतनी औकात तेरी इतनी नहीं औकात। आपने कहा कि उस माइनर लड़की के चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो माइनर नहीं है। क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने के लिए आप वैसे ही जो है ना आपका पर्याय बन जाएगा। 1 मिनट सुन लीजिए, आपसे चुपचाप सुना ना मैंने। ठीक है प्रवीण जी, आपने सुनिए। प्रवीण जी देखिए आपने अपनी बारी में बोला, ठीक है। समाचार पत्र पढ़ लो, मैं तो समाचार पत्रों में खबर पढ़ चुका हूँ, आप भी पढ़ लो एक बार, पता लग जाएगा आपको। लेकिन अगर कोई भी कांग्रेसी प्रवक्ता एक ऐसे तथ्य को झूठ बताएगा, नहीं ठीक है, तो समाचार पत्रों की सुर्खियां बना हुआ है, तो कैसे काम चलेगा भाई? ये कांग्रेसियों ने तो मजाक ही बना लिया, हर बात को कह देते हैं साहब ये तो झूठ है, साहब ये ठीक है प्रवीण जी, उनको बोलने दीजिए। आप अपने नहीं देखिए ऐसा चेतन, कोई व्यक्ति कोई अगर प्रवक्ता आके केवल तथ्यों को, प्रवीण जी बात तो पूरी होने दें, उनकी बात तो पूरी होने दें, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी है तो उसे रखें उसको। नहीं देखिए आपको लगातार झूठ बोलने का क्या देगा भाई? क्यों बोलने दें आपको झूठ? क्यों बोलेंगे आपको झूठ? आप सच को झुठलाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो समाचार पत्रों की सुर्खी है भाई, उसको पढ़ लीजिए। जो आप झूठ बोलेंगे अगर आप समाचार पत्र, देखिए ऐसे आप दोनों से ही मैं आग्रह करूंगा, किसी की बात भी ऐसे समझ नहीं आ पाएगी, ना प्रवीण जी आपकी और ना कमल अन्ना जी आपकी, किसी की बात ऐसे समझ नहीं आ पाएगी। और ये मुद्दा ऐसा है कि देश की धरोहर से जुड़ा हुआ है। मेडल सिर्फ एक खिलाड़ी जीतता है और बेहद मेहनत से जीतता है, बेहद बहुत दिनों की मेहनत होती है, लेकिन जो मेडल आता है वो देश की शान होती है, देश का सम्मान होता है। इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप एक एक कर बात अपनी रखें। आपने प्रवीण जी बात कर ली, कमल अन्ना जी ठीक जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। दूसरी बात ये कि कल बहुत बड़ा इवेंट था, बीजेपी तो कर ही रही है इवेंट, 2010-11 से 12-13-14 से इवेंट मैनेजमेंट ही कर रही है, वो काम धरातल पर कुछ नहीं कर रही है। नंबर 1। नंबर 2 इज कि आप जो कहते हैं कि भावनाओं के बिना कोई वो नहीं होता, और चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लड़कियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया, बच्चियों को पीटा गया, साक्षी मनी के मुंह पर पुलिस का जूता था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, वायरल हुई है वो वीडियो, ठीक है। और आपने उनको मारा पीटा और कहा और उनका सारा सामान वहां से उठा दिया कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। फिर आप कहते हैं आप लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं, कहां से चलते हैं लोकतांत्रिक तरीके से? बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप। ये इस बात को भी सुने जाइए 2 मिनट, ठीक है। साक्षी मलिक के मुंह पर पुलिस का जूता था और सारा सामान उठा दिया कि अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। 2 लोगों के सर भी उठे। हंस लीजिए अपनी नादानियों पर, अपनी बेवकूफियों पर, हंसने के बिना कुछ कर भी नहीं सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है कमल राणा जी, लौटूंगा मैं आपके पास, आप दोनों के पास मैं वापस आता हूं, आप दोनों के पास मैं लौटता हूं, ठीक है, आता हूं कमल राणा जी, आपके पास आता हूं, ठीक है। रजवंत जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज बात है कि बड़ा ही शर्मनाक दौर चल रहा है देश के लिए, और हमारे साथी प्रवक्ता जो बैठकर ये बात कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट प्रोग्राम हो रहा था और उसमें खिलाड़ियों ने इस प्रकार की बातें कर रही हैं, तो उनको एक पर यह भी सोचना चाहिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और वो धरने पर बैठे हैं, उनके बारे में उनके क्या राय हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना, इनको अपने इवेंट के बारे में सोचना है। जो अगर वहां पर कोई भी उद्घाटन हो रहा है वो इनके लिए विशेष है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहलवान धरने पर बैठे हैं उनके लिए समस्या है, वो इनको कोई मतलब नहीं रखती, मायने नहीं रखती। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, न्याय की देवी के आंखों पर पट्टियां क्यों बंधी होती है? वो इसीलिए तो बंधी हुई होती है ना कि उसके लिए सभी समान है, छोटा भी बड़ा भी, अगर बात करें हम अपराधी भी, या हम ये कहें कि एक शरीफ इंसान, कोई भी आदमी वहां पर जाता है वो उनके लिए समान होता है। लेकिन आज के हालात में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हो रहा है, वहां पर वो न्याय की जो पट्टियां बंधी हुई हैं, देवी के आंखों पर जो पट्टियां बंधी हुई हैं, आप देखना वो तराजू एक साइड झुका हुआ है, वो शायद वो इसी वजह से झुका हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, शासन है, और एक ऐसे व्यक्ति को बचाने का प्रयास में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है जिसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं, और उसको उस व्यक्ति को वो पाक साफ दर्राने पर तुले हुए हैं। आप ये सोच के देखिए, जो कोई व्यक्ति अगर खिलाड़ी है या कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई में अगर कहीं पर भी अगर मेडल लेके आता है तो वो मेडल अपने आप में उसकी एक सोच होती है, उसके लिए जीवन का एक सबसे बड़ा पदक होता है। वो मेडल ऐसे ही नहीं मिलता। जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण ने कह दिया था कि 15-15 रुपए के मेडल है, इनको कहीं पर भी फेंक दिए, इनको लौटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेडल 15 रुपए के लिए थे। उस व्यक्ति के, उस परिवार के, उस गांव के, जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज के लिए हर व्यक्ति का उसमें सहयोग होता है, तो सबकी भावनाएं जुड़ी हुई थी उस मेडल से। उनको किसी रुपये से या किसी भी पैसों से आंकना गलत है, लेकिन यहां पर इन लोगों ने उन खिलाड़ियों के साथ मजाक बनाने का काम किया है। और कोई भी व्यक्ति अगर धरना करता है, प्रदर्शन करता है, और अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती तो वो क्या करे? वो कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार रहता है जिसके लिए उसको न्याय की गुहार, जो न्याय की उम्मीद की जाती है, उसको न्याय मिले। लेकिन यहां पर लोग उसको न्याय देने के बजाय उस पीड़ित को अपराधी साबित करने के लिए तुले हुए होते हैं। और जो अपराधी है, जिसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज है, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता उसको एक शरीफ इंसान साबित करने पर तुले हुए थे। देश का दुर्भाग्य यही सबसे बड़ा है आज, और आज यही एक देश के लिए बड़ी, जिसके लिए कहे कि इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई हो ही नहीं सकती। और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना भी चाहूंगा कि क्या ऐसा हुआ है कि आज से पहले मुकदमे जो दर्ज हुए हैं और वो व्यक्ति अगर ये कहे कि इन खिलाड़ियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जाए, इनके साथ नार्को टेस्ट इनका कराया जाए, ये जो जंग बना हुआ है उसको गिरफ्तारी तो उसकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहलवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सोचने का भी चाहिए। लौटता हूं रजवंत जी आपके पास। जी कमल राणा जी, आप अपनी कुछ बात कह रही थी, 30 सेकंड आपके पास, अपनी बात रख लीजिए, फिर आगे प्रवीण जी के पास चलते हैं। हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या क्या किया इन्होंने, उनका सारा सामान तो उठाई दिया कि धरना प्रदर्शन ना करें। दूसरा, बिजली पानी काट दिया। 2-3 हफ्ते पहले मारपीट भी हुई, 2 लोगों के सर फूटे, हॉस्पिटलाइज हुए। क्यों? आप एक अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, यही आपका चाल चरित्र और चेहरा है। संदीप सिंह का भी आप खुले विधानसभा में खट्टर साहब बोलते हैं कि जी मैं उसका इस्तीफा नहीं लूंगा। कमाल की बात है, आप अपराधियों को संरक्षण क्यों देते हैं? सिर्फ वोट के लिए? अरे ऐसी राजनीति तो आज तक कभी हमने देखी नहीं, ना ये हम देखना चाहेंगे। जो सत्ता ये वाई है ना, इसको सिर्फ पैसे की हवस है, पावर की हवस है, कमल राणा जी को आगे बढ़ाने की हवस है। कमल राणा जी, जो खिलाड़ी आज हर की पौड़ी पहुंचे, उन्होंने फैसला लिया, वो मेहनत करती है, खून पसीना एक करती है, और मेडल उनका सुखना होता है जीवन का कि ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में वो गोल्ड मेडल लेकर आए, और लेकर आती हैं। और जब लेकर आई थी तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कमल राणा जी, आवाज आ रही है अब तक मेरी? हाँ जी बोलिए। हाँ कमल राणा जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो खिलाड़ी आज हर की पौड़ी पहुंचे, उन्होंने फैसला लिया कि गंगा में अपने जो मेडल्स हैं वो बहा देंगे। हालांकि 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है, आगे क्या कुछ होगा वो सामने आएगा। लेकिन जो मेडल्स बहाए जा रहे हैं वो खिलाड़ी तो जीत के लाता है, लेकिन वो देश की धरोहर भी होती है। मैं बिल्कुल आपकी मेडल बहाने का देश की धरोहर ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की, उस गांव की, उस राज्य की, पूरे देश की धरोहर होते हैं। लेकिन आप सोचिए उनकी निराशा और आक्रोश कितना है उनके अंदर भरा हुआ है, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है और कितना उनकी बात को सुना ही नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ये कहा बच्चियों को एक एग्जाम्पल देते हुए
कि पहले सुना करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो आप खिलाड़ियों ने तो इसका अर्थ ही बदल दिया। और ये भी कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इनका नारा भी जो है उल्टा पड़ गया है। और अब इनका नारा ये है, बहुत बढ़ेगा महिलाओं पर अत्याचार, अपराधियों को संरक्षण देगी, यौन उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण देगी मोदी सरकार, और दे ही रही है। वो चाहे संदीप सिंह हो चाहे बृजभूषण हो, कितने केसेस हैं उसके ऊपर, आर्म्स एक्ट का, मर्डर का, और दाऊद के साथ भी उसके हैं। और एक मंत्री के लिए तो, एक इंसान के लिए तो उन्होंने खुला ठीक है कमल अन्ना जी, लौटूंगा आपके पास में। ठीक है, लौटता हूं। प्रवीण अत्रे जी। देखिए ऐसा है चेतन जी, पहली बात तो ये कह दूं कांग्रेस प्रवक्ता को कि अगर आरोप लगने से व्यक्ति कोई दोषी हो जाता है तो मुझे लगता है कि उनको देश के कानून में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कानून भी ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष साबित ना हो जाए वो दोषी नहीं कहलाता है। हमारा कानून तो ये भी कहता है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कानून का आधार है देश के। मेरे न्यायालय के मित्र तो वकील है, वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या हमारे कानून का ये आधार है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उस पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे, ठीक है कमल अन्ना जी, आपने अपनी बात रखी है, उस पार्टी की प्रवक्ता यहाँ महिलाओं के उत्पीड़न की बात कर रही है कि जो पार्टी जब हरियाणा में सत्ता में थी, महिलाओं के प्रति अपराध में 172% की वृद्धि हो गई थी सत्ता में आते ही। एनसीआरबी के आंकड़े निकाल लीजिएगा जब भी समय मिले। ओवरऑल क्राइम में कांग्रेस के कार्यकाल में 555% की वृद्धि थी। जरा एक बार एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिएगा, सच्चाई पता लग जाएगी। अरे भाई, ये जो कांग्रेस ने इस देश को लूटा, इस प्रदेश को लूटा, अपराध के हालात ये थे कि महिलाओं के प्रति 174% में वृद्धि हो जाए, उस पार्टी के प्रवक्ता किस मुंह से महिलाओं की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता भाई। किस मुंह से आगे कानून व्यवस्था की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। उस वक्त के हालात ये थे कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जेल के अंदर बैठ के गैंगस्टर ऑपरेट करते थे। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और आप ही की सरकार थी केंद्र में भी प्रदेश में भी, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बिना पढ़े चर्चा में आ जाते हैं। ठीक है प्रवीण जी समझने वाली बात है जो बार बार मैडल पानी में बहाने की बात हो रही है। एक चीज और आपको रक्षा करें उसकी, दिन के अंदर डे टाइम में आज एक चैनल में, अरे प्रवीण जी मैडम रुक जाइए, मैडम जो कॉपी में लिखा खत्म हो गया, आप छोड़ दीजिए। देखिए अब क्या था जो आपने बार बार एक बात की चेतन जी, जिस विषय पे आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अरे इस मैडम को चुप करवा दो भाई। कमल जी उन्हें समझ में आएगी ना, मेरी समझ में आएगी। कमल अन्ना जी उन्हें अपनी बात तो रखने दें, आपने अपनी बात रखी, अपने समय पर बोला, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बात आप अपने समय पे बोलिएगा, आरोप के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है चेतन जी, अगर हम कांग्रेस प्रवक्ता के जो तर्क है उनको मान लें तो सबसे पहले तो भूपेंद्र हुड्डा को अंदर होना चाहिए, जिनके ऊपर प्रवीण जी देखिए आज जो घटनाक्रम रहा होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। जी हाँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ चेतन जी। मुझे दिन में भी एक चैनल ने संपर्क किया था और उन्होंने पूछा कि देखिए पहलवा गंगा में मेडल बहाने जा रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है, क्या आप कोई अपील करोगे कि वो ना करें? मैं कहा भाई वो नहीं बहाएंगे, आप समझिए ये राजनीति है और राजनीति कर रही है कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो प्रवीण जी उन्होंने 5 दिनों की बात भी तो निकलकर सामने आई है, टाला है ना, नहीं बहाएंगे ऐसा तो नहीं कहा। अरे पहले कांग्रेस कमल अन्ना जी आपको शायद पता नहीं है बहन जी, जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है आपकी सरकार ने बनाया था, जो लोग बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोलते रहे, सरकारी संपत्तियां बेचती। ठीक है प्रवीण जी जिससे बात कर रहे थे जी, पढ़ के आया कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि जब ये बात आई, आपको याद होगा पहले इन्हीं पहलवान साथियों ने ये घोषणा की थी कि हम अपने मेडल वापस करेंगे। देखिए कमल अन्ना जी, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप अपने समय पर बोलें, जिनको जानकारी कुछ होती है। एक सेकंड प्रवीण जी, एक सेकंड। पहलवानों ने पहले ये घोषणा की थी कि हम ये मेडल वापस करेंगे, ये घोषणा हुई थी। फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया पे खूब बहस चली, लोगों ने लिखा कि आप मेडल वापस करोगे तो आप जो पैसा मिला है वो भी वापस कर दीजिए, इस तरह के लोगों ने वहां पे लिखा गया। क्या मेडल वापस हुए? फिर ये बात कही गई कि जी आज गंगा में बहाएंगे। मैंने दिन में ये बात कह दी थी कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये एक राजनीतिक स्टंट है, इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा है और ये राजनीतिक स्टंट नहीं। प्रवीण जी देखिए मेडल वाली बात रोक लेंगे, मेडल वाली बात पे आप कह रहे हैं, लेकिन क्या जो खिलाड़ियों जो पहलवान हैं उनके आंसू भी झूठे हैं?
देखिए मैं वो बात लगातार कह रहे हैं। हाँ, मैं आपको तथ्य के साथ बताता हूँ, तथ्य के साथ बताता हूँ। आपको याद होगा जब जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी के एक विधायक कुछ बेड लेके आए थे रात को, और उस वक्त पुलिस के साथ हाथापाई हुई थी। उसमें एक जो लड़का वहां पे मौजूद था, उसके सर में पंखा लग गया था, वो वीडियो मौजूद है। वो लड़का बोल रहा था कि साहब मेरे शौचालय का पंखा लग गया मेरे सर में, लेकिन इन्हीं पहलवानों ने उस बात को ऐसे इंटरप्रेट किया कि पुलिस ने फिर फोड़ दिया, पुलिस ने, जबकि वो वीडियो अवेलेबल है। वो लड़का खुद बोल रहा है कि मेरे पंखा लग गया सर में, लेकिन उसको किस तरह से उसका प्रचार किया गया कि पुलिस ने फिर फोड़ दिया, ये वीडियो अवेलेबल है। मैं मतलब ठीक है, सोशल मीडिया पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है प्रवीण जी, सोशल मीडिया पर चेक कर लीजिएगा उस चीज को। हाँ। तो आप समझिए किस तरह का प्रोपगेंडा बना। ठीक है प्रवीण जी, लौटता हूं आपके पास। कहता हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई झूठ बोल रहा है कोई सही बोल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब हम चर्चा करते हैं, आपका चैनल चर्चा कर रहा है, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति की पीसी के ऊपर चर्चा हो जाती जो ये कह रहा था कि मेरी भतीजी नाबालिग नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेना। ठीक है प्रवीण जी, लौटता हूं आपके पास, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। वो व्यक्ति ठीक अब है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सचेतनकारी है, ये प्रयास कर रहे हैं ये साबित करने का कि साहब वो चाहता ही नहीं है, साहब दो भाइयों की तो आपस में बनती ठीक है। दोनों भाइयों का आपस में। प्रवीण जी लौटूंगा मैं आपके पास। रजवन जी, मतलब तथ्यों को तोड़ मोड़ के अपने प्रवीण जी आता हूं मैं आपके पास, आता हूं मैं आपके पास। ठीक है प्रवीण, रजवन जी, पहलवानों के साथ जो आज ज्यादतियां हो रही है उसको लेकर बार बार एक चीज आ रही है कि उनको कहीं ना कहीं गलत ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। चेतन जी, मैं आपसे भी एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समाज का, किसी भी गांव का कोई भी बेटा है या बेटी है, क्या वो किसी भी झूठे मुकदमे को लेकर, झूठी बात को लेकर क्या इतने लंबे समय तक वहां पर किसी भी धरने के लिए टिक जाएगा? और गाँव की जो खाप पंचायतें हैं, किसानों के जो बड़े राजनेता हैं, बड़े क्षेत्रीय दल, बड़े दलों के जो नेता हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करें, क्या ऐसा हो सकता है? सिवाय आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति ब्रजभूषण शरण के पक्ष में नहीं बोल रहा। बाकी सारे लोग खिलाड़ियों के पक्ष में बोल रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता इसको ब्रजभूषण शरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप सिंह वाला मामला था, केवल और केवल उसमें बीजेपी और उनकी जो सरकार है वो उनको बचाने का प्रयास करती आई, बाकी सब उनके खिलाफ हो गए। आज से पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। जो भी इनका तानाशाही रवैया था, उस तानाशाही रवैये को एकदम एक कदम आगे रखने का प्रयास किया। जो भी इन्होंने गलत निर्णय लिए, गलत निर्णय को इन्होंने ठीक कराने का प्रयास, ठीक ठहराने का प्रयास किया। लेकिन अंत में हुआ क्या? अंत में इन्होंने जनता से माफी मांगनी पड़ी, और ऐसा ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर ब्रजभूषण शरण को, यहाँ पर उसको सजा भी होगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरी बात कर रहे थे, महिला आयोग की बात अगर करें, महिला आयोग किस लिए बनाया है? महिलाओं के लिए तो बनाया है ना। महिला आयोग की अगर प्रतिनिधि वहां पर नहीं मिलने दिया जाता, अगर कोई खाप पंचायत के लोग वहां पर पहुंचते तो उनके खिलाफ ठीक है रजवन जी प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं। रजवन जी ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपको ये रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। मेरे जैसा कोई